नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संदीप आर्या में। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी जरूरी है। हमें समाज में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर तरह के लोगों से मिलना होता है, अपनी जॉब में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपने बिजनेस में या कहीं ट्रैवलिंग में, कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए हमें लगातार लोगों से कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ता है। अपनी बात उन तक कम्युनिकेट करनी होती है, अपने एजेंडाज उनको बताने पड़ते हैं और एक टू वे कम्युनिकेशन बनाने से हम किसी न किसी स्टेज को क्लियर करते चले जाते हैं और अपने लक्ष्य पर हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। और दोस्तों, कम्युनिकेशन के लिए हमें उन लोगों को जानना, समझना, परखना बहुत जरूरी है। हर पल हर क्षण हमारा मस्तिष्क, दिमाग सामने वाले आदमी से बात करते हुए उसको स्कैन कर रहा होता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है और हर उसकी बात का जवाब हम उसको समझ के, जान के, उसके व्यवहार को, उसकी हाव भाव को, उसकी भाव भंगिमाओं को, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, सबको देखते हुए एक ओवरऑल एक असेसमेंट करके हम उस आदमी से जिससे बात कर रहे हैं उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हुए हम भी कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा अच्छे से अपनी बात को कन्विंसिंगली उस तक पहुंचा सकें, ताकि हम जिस एम के लिए उससे बात कर रहे हैं, इस वक्त पर्पजली हम जिस टारगेट को अचीव करने के लिए उससे बात कर रहे हैं वो हम अचीव कर पाए। और इसके लिए हमें चाहे कुछ समय पहले मिले हों, चाहे इंस्टेंटली मिले हों, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनको कितना अच्छी तरह जान पाते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाते हैं, वो किस तरह की शख्सियत है उनको समझ पाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत विस्तार से बताई और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नंबर्स के द्वारा, यानी कि न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के द्वारा मैं किस तरीके के, कितने तरीके के लोग होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हर नंबर से जुड़े हुए लोगों की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ना कुछ उनका व्यवहार, उनकी कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनसे हम उन्हें समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है या उनका स्वभाव कैसा है या उनको क्या बात बुरी लग सकती है, किस बात में वो कितने उदार हैं। इस न्यूमरोलॉजिकल सीरीज में मैं आपको हर नंबर से जुड़े हुए लोगों की शख्सियत के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि आप उन्हें समझ सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए लोगों को जानना कितना जरूरी है। आने वाले हर नंबर के साथ जुड़े हुए लोगों को आप किस तरह से समझ पाएंगे, इसके लिए हर वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आने वाले कई सालों तक, या कहिए कि आपके पूरी उम्र आपको एक गाइडेंस के तौर पे ये काम आने वाले। आप इन्हें बहुत सहेज के रखिएगा ताकि आप जब चाहें इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज इंप्रूव करते रहें। इन वीडियोस के माध्यम से आप उन लोगों को समझ सकें और उनको जानकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आज आपको पहले थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा। न्यूमरोलॉजी बेसिकली न्यूमरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों का एक कंबाइंड रूप है। नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर न्यूमरोलॉजी जो है, अंक शास्त्र जिसे कहते हैं, वो बना है। अंक शास्त्र जो है वो अंकों का ज्ञान बताता है। देखिए, हमारे जीवन में अंकों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये बताना मुझे लगता नहीं है कि जरूरी है, क्योंकि सुबह से शाम तक हम नंबर्स, चाहे वो महीने हो, दिन हो, साल हो, समय हो, वक्त हो, हर क्षण हर पल नंबर्स के द्वारा ही हम रेगुलेटेड हैं, हम चल रहे हैं। हर व्यक्ति एक निश्चित दिन पर पैदा हुआ है, उसका एक नंबर है। हर आदमी का आज की डेट में एक आधार कार्ड नंबर है, एक मोबाइल नंबर है, या उसके मकान का नंबर है, या उसकी गाड़ी का नंबर है, या उसका रोल नंबर है, या उसका बिजनेस में कोई पर्टिकुलर आईडी है। हर व्यक्ति नंबर से हमेशा जुड़ा हुआ है, जब से वो पैदा होता है और उसके आजीवन जब तक वो चलता रहता है। सुबह से शाम वो नंबर्स की गेम में ही चल रहा है। चाहे वो बिजनेस में है, उसकी टर्नओवर कितनी है, इनकम टैक्स कितना पे करना है, लोगों से कितना पैसा वापस लेना है, हर चीज नंबर से जुड़ी है। दोस्तों, अंक ज्योतिष के इतिहास के बारे में आपको कुछ बता दूं। अंक ज्योतिष इजिप्ट से एक्सपेरिमेंटल तौर पे शुरू हुआ था 10,000 साल पहले और धीरे धीरे और भी कंट्रीज में, देशों में इस तरह की अंक गणनाएं होने लगी, जिसमें भारतीय और चीनी
और हिब्रू और मिस्र के लोग जो हैं ज्यादा प्रमुख हैं। इजिप्ट के फेमस मैथमेटिशियन गणितज्ञ पाइथागोरस ने इस शास्त्र को सबसे पहले लोगों के सामने लेके आए और उनका कहना था कि अंक ही हैं जो ब्रह्मांड में राज करते हैं। अंक ज्योतिष का इतिहास बहुत पुराना है। इसका वर्णन बहुत सारे शास्त्रों में भी मिलता है। हमारे प्राचीन भारत के जो पुराने शास्त्र हैं उसमें स्वरोदम शास्त्र में अंक ज्योतिष के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। अंक ज्योतिष से किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी ली जा सकती है, जैसे वो किस तरीके का व्यक्ति है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, वो लाइफ में किस तरीके का व्यक्ति होगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उसकी दिनचर्या कैसी होगी, वो किस तरीके लोगों के संपर्क में आएगा, उसके लाइफ पाथ क्या होगा, वो क्या क्या सोचता है, क्या वो ड्रीम्स लेता है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीजें अंक ज्योतिष से हम जानकारी ले सकते हैं और उसके भविष्य में होने वाली बहुत सी ऐसी घटनाएं, ऐसे घटनाक्रम जो हम जान सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ अंक ज्योतिष जो है वो भी बहुत ही कमाल की एक विद्या है और इसमें हम क्या करते हैं कि 1 से 9 तक जो ग्रह हैं उन्हें नवग्रह के साथ जोड़कर मिलाप करके एक कैलकुलेशन निकालते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ग्रह, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं, राहु केतु, सबके साथ मिलाप करके उनकी कैलकुलेशंस करके फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है और एक कैलकुलेशन बेस्ड एक हॉरोस्कोप, एक जिसको न्यूमरोस्कोप कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, उसको बनाकर उसमें फिर अलग अलग उनकी जो मानसिक स्तर है या बौद्धिक स्तर है या उनकी स्पिरिचुअल लेवल है, उन सभी चीजों की गणनाएं करके हम एक बहुत अच्छी कुंडली की तरीके से उसको विश्लेषण करके उसके भविष्य की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 1 नंबर वाले लोगों के बारे में आपको विस्तार से बताने की। 1 नंबर के लोग बहुत विशेष होते हैं। 1 नंबर है सूर्य का प्रतीक। जी हाँ, सूर्य जो हमारे इस संसार को, इस जग को जगमगाता है अपने प्रकाश से, अपनी यश और कीर्ति से, हमारे संसार के अंधकार को दूर करने वाला है सूर्य। सूर्य इतना बलशाली है। सूर्य जो है हमें पराक्रम देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें सुबह उठकर एक जोश देता है, एक स्फूर्ति देता है। तो 1 नंबर के जो लोग हैं वो काफी हद तक या पूरी तरह से वो 1 नंबर के लोग सूर्य ग्रह से जो है कनेक्टेड होते हैं, उनके प्रभाव में रहते हैं। 1 नंबर के लोग, पहले आप जान लीजिए कि 1 नंबर के लोग कौन होते हैं। 1 नंबर के लोग वो होते हैं जो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म लेते हैं, वो चाहे कोई भी महीना हो। वो सभी लोगों का जो बर्थ डेट, जो बर्थ नंबर होता है, जिस दिन वो पैदा हुए हैं, उस दिन की जो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 1 तारीख, 10 तारीख में 1 और 0 1 नंबर जोड़ के, और 19 में 9 और 1 10 फिर 1 नंबर, और 28 में 8 और 2 10 और फिर 1 नंबर। तो हम दोनों जो जोड़ के नंबर जो हैं, अगर 2 नंबर के डिजिट में वो पैदा हुए हैं, जैसे 28 में, तो वो जोड़ के एक 10 बन गया, 10 का 1 हम मूल करके जोड़ के जो एक मूलांक बनता है हम उसे उस व्यक्ति का मूलांक बोलते हैं और वो 1 नंबर जो है डिनोट करता है उस व्यक्ति को जो 1 नंबर की तिथि में पैदा हुआ है, यानी कि सूर्य से कनेक्टेड है। तो सूर्य के प्रभाव में उस व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या वो आगे लाइफ में अचीव कर सकता है, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, जिन लोगों का मूलांक 1 होता है उनके ग्रह स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य उत्पत्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, सृजनशीलता का प्रतीक है। यानी कि सूर्य जब आता है तो कुछ ना कुछ सृजन होता है, ऊर्जा आती है। आप बहुत श्रेष्ठ किस्म के व्यक्ति होते हैं, आपके अंदर ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है आपका, और आपके अंदर नेतृत्व करने की बहुत ही असीम क्षमता है। आप बहुत हठी भी होते हैं, जो जिस बात को ठान लेते हैं उसे करके रहते हैं। देखिए, 1 नंबर के व्यक्ति हमेशा टॉप लेवल पे पाए जाते हैं। वो किसी भी संस्थान में अगर कार्य करते हैं तो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंचते हैं। वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिस काम को करना ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं।
बड़ी बड़ी पोजीशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे तो जितने भी सीईओ लेवल के, टॉप लेवल के लोग हैं वो ज्यादातर 1 नंबर के पाए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कमांडिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन हाँ, एक बहुत ऐसा गुण है जो शायद आपकी कमजोरी भी बन सकता है और आपकी पावर भी बन सकता है, वो है कि आपके अंदर स्वाभिमान बहुत कूट कूट के भरा होता है, और स्वाभिमान कई बार कहीं ना कहीं अभिमान का रूप भी ले लेता है। आप किसी से अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई बार आपके स्टाफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी सुप्रीम जो पावर्स हैं उनको चैलेंज करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि ये मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं, तो वो आपका जो अभिमान जो है वो लोगों के सामने, स्वाभिमान कई बार अभिमान का रूप के तौर पे नजर आता है उन्हें। हो सकता है आप सही हो, लेकिन उनकी नॉलेज में ये होता है कि आप बहुत ज्यादा अभिमानी हैं और उसका आपको गलत खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्वाभिमान और अभिमान में अंतर बनाए रखना है। तो आपके अंदर ये बहुत ही कमाल का गुण है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लेवल पर जा सकते हैं, क्योंकि आप जो है बहुत ऊपर की सोच रखते हैं। आप एक बहुत ही कमाल के थिंकर हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। तो आप अपने जो भी कार्य करते हैं वो एक प्लानिंग के साथ करते हैं। आपके अंदर जो है स्पॉन्टेनिटी होती है, आपके अंदर इंस्टेंट डिसीजन पावर होती है, और इंस्टेंट डिसीजन लेने के बावजूद भी आप सही निर्णय करते हैं। आप एक्सपर्ट होते हैं उस तरीके के डिसीजन लेने में, और कोई भी सिचुएशन में आप जो है अडिग रहते हैं, आप उससे घबराते नहीं हैं, और यही सारी चीजें आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में जो है मददगार साबित होती हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, आपकी खुद की विशेषता 1 नंबर की हो सकते हैं, या फिर आपसे जुड़े हुए आपके लोग, रिश्तेदार, या जिन लोगों से भी आप संपर्क में आते हैं, आपके ऑफिस में आप जब देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 1 नंबर जिनका मूलांक है, जो 1 तारीख के बर्थ डेट में पैदा हुए हैं। तो आप उनको कभी ना कभी एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये क्वालिटीज इनसे मिलती जुलती हैं, और उसी से आप उनकी क्वालिटीज को समझ के उनकी तरीके से आप बिहेव कर पाएंगे, उनको उन्हीं की तरीके से आप ट्रीट कर पाएंगे, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और ये लाइफ में आपको किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। आप जो है रेगुलर एक सतत प्रयासशील काम करते हैं, यानी कि आप सतत क्रियाशील रहने वाले लोग हैं। आप लगातार अपने कार्य में जुटे रहते हैं। 1 नंबर के लोग 1 नंबर के लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जैसे मैंने बताया, और आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो गेम्स हो, या बिजनेस हो। बड़े बड़े लीडर्स, आपको बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, या फिल्म पर्सनैलिटीज हैं, या राइटर्स हैं, इस तरीके के जो भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, वो सभी आपको 1 नंबर के लोग मिलेंगे, क्योंकि सूर्य प्रधान है। तो सूर्य आपको नाम, शोहरत, पैसा सभी कुछ देता है, और उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो भी आपको ये सब मिलेगा। उसके लिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ। ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं वो 1 नंबर की बॉर्न है, और आपने देखा उनका कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में गॉडफादर नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने एक ऐसा मुकाम बनाया कि वो सभी फिल्म एक्ट्रेसेस में उनका जो है सबसे सर्वोच्च स्थान है। इवन वो हॉलीवुड तक की फिल्म में भी उन्होंने काम किया, और उनका एक अलग एक लेवल बना हुआ है कि लोग बड़े रिस्पेक्टफुल लेवल पे उनको देखते हैं। जिस तरह से सूर्य उगता है और उसके उगते ही एक अलग प्रकाश होता है, उसी तरह जब वो किसी भी महफिल में जाती हैं या किसी भी बड़े इवेंट में वो जब शिरकत करती हैं, तो किस तरीके का उनका एक ऑरा ही अलग होता है। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटीज जो हैं वो 1 नंबर के लोगों की होती हैं, और ऐसे लोग कभी भी किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते। वो कभी भी किसी के अंडर नहीं रहते हैं। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो अपने आप को वो क्विट करना बेटर समझेंगे, लेकिन वो अंडर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपने बिल्कुल लक्ष्य को बिल्कुल सामने क्लियर देखते हैं। वो कभी भी कॉम्प्रोमाइजेज नहीं करते हैं, और वो अपने स्वाभिमान पे अडिग रहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं 1 नंबर के लोगों में। जीवन में जिस तरह के भी कठिनाई आती हैं, उनसे कभी वो घबराते नहीं हैं। उनके ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जो बिना स्वार्थ के काम करते हैं, लेकिन उन्हें सहायता भी मिलती है लोगों से, लेकिन
कई बार वो अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें समझ नहीं पाते कि ये आदमी स्वाभिमान में ऐसा कर रहा है या अभिमान में ऐसा कर रहा है। तो ये थोड़ा सा उनको समझना भी कई बार लोगों का मुश्किल हो जाता है, और इसलिए वो अपने आप को कई बार अलग थलग महसूस करने लगते हैं। मूलांक 1 के लोगों की अगर शिक्षा की बात करूं तो एजुकेशन में वो बहुत ऊपर जाते हैं, उनको हायर एजुकेशन मिलती है। अगर वो विलिंग हो तो वो विदेशों तक जा सकते हैं पढ़ने के लिए, और उनके मार्ग खुले हैं उनके लिए। उनको लोगों का सपोर्ट मिलता है, परिवार का सहयोग मिलता है, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे से अच्छे लेवल पर अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। तो एजुकेशन वाइज जितने भी मूलांक 1 के लोग हैं वो हमेशा लकी रहते हैं। और जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, जब वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं उच्च शिक्षा लेकर, या अगर वो किसी भी लेवल की एजुकेशन लेते हैं, किसी भी फील्ड की एजुकेशन लेते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वो हमेशा अग्रसर होते हैं ऊपर टॉप पोजीशन पे जाने के लिए। और धीरे धीरे अपनी कार्य कुशलता के वजह से, अपने एफर्ट्स की वजह से, अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से, और रेगुलर अपनी जो एक डेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, परसिस्टेंस की वजह से, परसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से वो उस मुकाम को हासिल भी करते हैं, वो हायर लेवल पे पहुंचते भी हैं। इसीलिए उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा आपको मजबूत मिलेगी। वो अपने खुद के बल पे किसी न किसी अचीव कर लेते हैं, किसी न किसी लेवल पे अपने आप को प्लेस कर लेते हैं। हर पोजीशन जो वो लेना चाहते हैं वो लेके ही छोड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुण है। आर्थिक उनको संपन्नता मिलती है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर पारिवारिक स्थिति की बात की जाए तो मूलांक 1 के लोग जो हैं अक्सर वो बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं, या फिर परिवार में मुखिया की भूमिका निभाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि शायद वो जो है अपने भाइयों में या बहनों में सबसे बड़े ही होते हैं, तो उनको नेचुरली वो भूमिका मिल जाती है संभालने के लिए। लेकिन क्योंकि उनकी जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है और जो उनका मूलांक है वो सूर्य से प्रभावित है, तो वो खुद ब खुद जो है छोटे होने के बावजूद भी बड़े अपने भाइयों या बहनों या अपने परिवार को संभालने की कोशिश करते हैं, और बड़ी जल्दी उनका हाथ बटाने की कोशिश करते हैं, उनको सहयोग देते हैं। हालांकि परिवार वाले कई बार उस बात को नहीं समझ पाते, और वो सोचते हैं कि छोटा होकर हमारे ऊपर जो है अपनी बातें लगा रहा है, या हमें रूल करने की कोशिश कर रहा है। तो उन चीज़ों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्थिति को हमेशा क्लियर करना चाहिए। और क्योंकि ये आपकी स्वभाव में है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मूलांक 1 का स्वभाव है, तो आप हमेशा इसमें सफल भी होते हैं। देखिए, मित्र या सगे संबंधियों की बात करें तो इनका जो मूलांक 1 का जो नंबर है वो 1 से, 2 से, 9 से और 6 और 7 नंबर से भी मैच करता है। अगर 1 नंबर के लोग मूलांक जो हैं उनको कंपैटिबिलिटी रखनी हो, या अपने दो ऐसे संबंध बनाने हो, तो वो 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, इन सभी लोगों से मित्रता कायम कर सकते हैं। इस तरीके के लोग इनके अगर लाइफ में आते हैं तो वो उनको सपोर्ट देंगे। और जहां तक प्रेम संबंधों की बात है, तो ये हमेशा जब अपने लेवल का जो आदमी ढूंढते हैं उसमें अगर इन्हें किसी से मित्रता हो जाती है, प्रेम संबंध हो जाता है, तो ये हमेशा उसमें एक वफादारी की उम्मीद करते हैं, एक कंपैशनेट एक व्यक्ति को ढूंढते हैं, एक धैर्यवान, एक सुशील और एक आज्ञाकारी। इस तरीके की क्वालिटीज जो है ये हमेशा देखते हैं कि इस तरीके का उन्हें जीवन साथी मिले, या उसको प्रेम संबंध भी हो, तो इस तरीके के लोग इनके संपर्क में आए। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जो है आज्ञाकारी या अपने फेवर में रहने वाला आदमी ऐसा ही चुनते हैं, मेल या फीमेल दोनों ही। क्योंकि इन्हें, जैसे मैंने बताया कि 1 नंबर के लोगों को जो है वो कई बार जो है उनकी प्रतिकूलता जो उनके खिलाफ है वो पसंद नहीं आती है, और उस वजह से कई बार मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उसको भी अवॉइड करने चाहिए। और इसीलिए मूलांक 1 वाले लोगों को जो है अपने मित्र जो नंबर हैं उनके, जैसे मैंने बताया 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे लोगों के साथ ही अपने जो है संपर्क बनाने चाहिए, या प्रेम संबंध बनाने चाहिए, या फिर शादी के लिए जो भी प्रपोजल्स हैं वो आप ऐसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। इसीलिए नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इतने सारे लाइफ में जो लोगों के प्रॉब्लम्स हो रही है, खिंचाव हो रहा है, कहीं ना कहीं नंबर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है कि लोग बिना जाने, बिना पहचाने, बिना नंबर्स की कंपैटिबिलिटी के जो है लोग आगे संबंध बना लेते हैं, और बाद में लाइफ में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दोस्तों, कार्य क्षेत्र की बात करें तो ऐसे लोग जो है हमेशा टॉप लेवल पे ही काम करते हैं, जैसे IAS हो गए, ICS हो गए, TCS हो गए,
या बहुत कार्यकुशल नेता होते हैं जैसे इंदिरा गांधी, और इसके अलावा बिजनेस में अगर जो काम करते हैं वो बहुत ही वंडर्स करते हैं, जैसे हमारे बड़े माननीय, बड़े रिस्पेक्टेबल जो है धीरू भाई अंबानी जी। एक छोटे से परिवार से आके भी उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस कायम किया। आज उनके जो दोनों बेटे हैं वो इस बिजनेस को संभाल रहे हैं, और ये हमारे सामने बहुत बड़ा एक अनुभव है, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए कि एक नंबर के लोग जो हैं वो अपनी क्वालिटीज से, अपने नंबर की क्वालिटी से वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। रतन टाटा जी हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, बिल गेट्स हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो लोग जो है एक नंबर के मूलांक के लोग, उन्होंने अपने करियर में श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचे हैं। वो लोग सबसे टॉप हाइट्स पर पहुंचे हैं। ऐसे लोग हैं हमारे सामने। दोस्तों, मूलांक 1 के लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो बिजनेस में जरूर जाएं। अगर उन्हें वो जा सकते हैं, उनका माइंडसेट है वो बिजनेस के लिए, तो उन्हें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उनके एक नंबर जो है वो उन्हें उस एक नंबर शिखर पर पहुंचने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा, उन्हें सपोर्ट करेगा। उन्हें वो लीडरशिप क्वालिटीज बाय बर्थ मिली हुई हैं, तो उसका भरपूर फायदा उठाएं आप। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बड़ी बड़ी शख्सियत जो है वो बिजनेस में कहाँ कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। और इनके जो लकी कलर्स हैं मैं आपको बता दूं, एक मूलांक वालों के वो सुनहरा है, पीला है, गोल्डन कलर्स जो होते हैं, लाइट येलो कलर्स जो हैं, जो ब्राइट कलर्स हैं, वो इन्हें मैक्सिमम यूज करने चाहिए। और इनको जो है इनके लिए 1, 2 और 3 नंबर के मूलांक वाली जो तारीखें हैं उनको इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अपने बिजनेस में, अपने कोई भी इम्पोर्टेंट जो उनकी इवेंट्स हैं लाइफ में, उनके लिए कोई नया वेंचर शुरू करने जा रहे हैं, या हो सके तो ऐसी जगह जहाँ पे इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप इस तरीके के जो एक नंबर वाले जो डेट्स हैं आपकी 1, 10 या 19 या 28 या 1, 2, 3, 9 नंबर से जुड़े हुए जो नंबर्स हैं, उन्हीं डेट्स से ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। इस तरह की उनको जो है कार्य करने से बहुत जल्दी उनको अचीवमेंट्स मिलेंगे और फेवरेबल रिजल्ट्स। 2 मूलांक के लोग वो होते हैं जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म लेते हैं। जी हाँ, जिस भी महीने में कोई भी व्यक्ति अगर 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्म लेता है तो उसका मूलांक 2 माना जाता है। 2 नंबर चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चंद्र ग्रह 2 नंबर के स्वामी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार हर नंबर से कुछ न कुछ ग्रहों का ताल्लुक होता है। हर ग्रह से एक नंबर जुड़ा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नंबरों का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। 2 नंबर के जो लोग हैं वो चंद्रमा ग्रह से संबंधित हैं। उनके ग्रह स्वामी जो है चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा क्योंकि सूर्य के एक छाया ग्रह हैं, सूर्य की छाया उनकी किरणों से उनको छाया मिलती है, उनसे उनका प्रभाव होता है। इसीलिए जो प्रभाव सूर्य की किरणों से चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा के प्रभाव की वजह से जो प्रभाव 2 नंबर के लोगों को पड़ता है, तो 2 नंबर और 1 नंबर के लोग काफी हद तक वैसे तो विपरीत होते हैं संरचना के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, लेकिन कभी कभी उनमें अनुकूलता भी पाई जाती है। देखिए, चंद्रमा जो है वो एक छाया ग्रह है और चंद्रमा बहुत सॉफ्ट होता है, हमें बड़ी शीतलता देता है। जब आप चांदनी रात में खड़े होते हैं, आपको बहुत चांदनी रात में जो एक बड़ा रोमांस का एक अनुभव होता है, एक बड़ी ही कल्पनाशीलता आपके अंदर जागती है, आपको बड़ी क्रिएटिविटी सी फील होती है, बहुत शीतलता, बहुत शांत महसूस करते हैं। उसी तरह से 2 नंबर के लोगों को चंद्रमा की जो ये किरणें हैं, ये जो सॉफ्टनेस है, ये जो काइंड हार्टेडनेस है, ये बहुत प्रभावित करती है। और वो आपको जितने भी 2 नंबर के लोग हैं वो सब काइंड हार्टेड मिलेंगे, बहुत सरल हृदय मिलेंगे, सॉफ्ट स्पोकन मिलेंगे, वो कंपैशनेट होते हैं, वो लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा सहनशील होते हैं, बहुत ही उनका एक सामंजस्य बहुत ही सरलता से बन जाता है। वो सरल जीवन जीना चाहते हैं, बहुत ही सृजनात्मक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। 2 नंबर के लोगों में पैदा हुए लोगों में आप जानते हैं बहुत ही हमारे आदरणीय सदी के महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन जी, आशा पारिक जी, अलका याग्निक, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, यानी कि उनके अंदर कलात्मकता कूट के भरी हुई है। और ये इसके बारे में कोई संदेह नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शख्स मिल जाएंगे जो 2 नंबर के मूलांक में पैदा हुए हैं और उन्होंने कलात्मकता के शिखर को छुआ। शाहरुख खान भी 2 नंबर है
और किस तरीके से उन्होंने अपनी कला के बल पर अपने आप को एक ऐसे शिखर पर पहुंचा लिया जहां पे लोग उन्हें देखकर अपना आइडल मानते हैं और उनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं। तो दो मूलांक से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे आप हो या आपके रिश्तेदार हो, आपके जानने वाले कोई भी हो सकते हैं, आप खुद को भी अच्छे से समझते हैं, उसके अलावा आप दूसरे लोगों को भी इन नंबर्स के द्वारा समझ सकते हैं। तो दो मूलांक के जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। और दूसरी बात ये कि वो बहुत ही इमोशनल होते हैं। अगर आप इस तरीके के लोगों को जब भी आपके संपर्क में आएंगे, आप देखेंगे कि वो जरा सी बाहर से आहत भी हो जाते हैं। वो अंदर ही मन आपको आपके बारे में कुछ धारणाएं बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करते लोगों को। और ऐसे लोग बड़ी जल्दी लोगों से मित्रता बना लेते हैं। और आप देखिए ऐसे लोगों के बहुत सारे फैंस होते हैं, बहुत सारे लोग उनके संपर्क में आते हैं और उनके आकर्षण से बहुत आकर्षित होकर, उनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर उनके दोस्त बन जाते हैं। 2 नंबर के लोग अपने सभी लोगों को बड़ा खुश रखते हैं और बहुत ही उनके साथ अच्छी मित्रता निभाते हैं। और इनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि ये हर वक्त सोचते रहते हैं, इनका मन जो है वो स्थिर नहीं हो पाता है। किसी भी चीज में बहुत ज्यादा देर तक ये टिक नहीं पाते, क्योंकि इनका मन जो है वो अस्थिर होता है। जिस तरह चंद्रमा में के प्रभाव से ज्वार भाटा आता है, आप समुद्र में देखते हैं, तो उसी तरह से इनके मन में जो इनके विचार उत्पन्न होते हैं उसमें ज्वार भाटा आता रहता है। कभी बहुत हाई इंटेंसिटी के थॉट्स आते हैं, कभी बहुत ही लो फील करते हैं। तो ये बहुत मूडी किस्म के लोग भी होते हैं, ये बहुत कमजोर भी फील करते हैं और बहुत लंबे समय तक ये एक ही थॉट पर टिकते नहीं है, सोच नहीं सकते। इसीलिए इनकी प्लानिंग्स जो है, कई बार ये लोग प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ये उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक उस प्लानिंग पर कायम नहीं रहते। जिस तरह 1 नंबर का जो व्यक्ति होता है, जो सूर्य से प्रभावित है, तो बहुत स्थिर होता है और बड़ा निर्णायक स्थिति में आके जल्दी से डिसीजन लेते हैं और सही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो स्थिर रहते हैं अपने विचारों पर, अपने प्लानिंग्स पर। लेकिन 2 नंबर का व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा अस्थिर तरीके से रहता है। और हालांकि इनमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बड़ी कूट के भरी होती है, लेकिन क्योंकि उनके भावनाएं स्थिर नहीं रहती हैं, तो वो बड़ी जल्दी जो है दाएं बाएं चले जाते हैं और एक ही रूट पे चलना नहीं कर पाते हैं। तो ये इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपने जीवन में अपने मानसिक जो स्तर है उसको बनाए रखना है। अपने दे हैव टू कंट्रोल देयर माइंड एंड थॉट्स प्रॉपरली, क्योंकि जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, तभी आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में जो भी लोग आते हैं, उन्हें ये बातें समझनी चाहिए कि अगर वो व्यक्ति इस तरीके से थोड़ा सा मूडी है या वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, तो आपको उसको उसी तरीके से पेश आना है, उसके साथ उनको समझना है, जानना है, उनसे किसी तरीके आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। इनका जो ये एक तरह से बॉर्न टैलेंटेड लोग होते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई कला बचपन से इनको मिलती है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, क्रिएटिविटी हो, राइटिंग हो, या और भी बहुत तरीके के ऐसे कमर्शियल आर्ट हो। तो इस तरीके की कला से जुड़ी हुई चीज़ें इनको जन्म से मिलती हैं और ये उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ मैंने बताए अभी आपको। अगर आप आसपास अपने लोगों से देखेंगे तो भले ही वो किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कलात्मकता को पुट जो है आपको जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। तो ये जो है बहुत ही 2 मूलांक के जो लोग हैं वो इतने क्रिएटिव लोग होते हैं कि वो किसी भी फील्ड में जाए तो वो काम अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि वो फ्रीलांस के तौर पे जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को स्थिर होकर काम नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया, विचारों की उनकी जो ज्वार भाटे चलते रहते हैं, तो उन्हें अगर वो नौकरी के क्षेत्र में जाएं या किसी के अंडर में कार्य करते हैं, किसी और की योजनाओं को वो कार्यान्वित करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, उनकी अपनी प्लानिंग भी, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये जनरल मैं आपको जो 2 मूलांक के लोग हैं उनके बारे में जनरल जो उनकी परसेप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बता रहा हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो आप देखेंगे ऐसे लोग ज़्यादातर जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वो जिस भी फील्ड में जाते हैं वो सफल जरूर होते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव लोग हैं। मूलांक 2 के जो व्यक्ति हैं वो शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं होते। जिस तरह से 1 नंबर का जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक संरचना भी उनकी बड़ी मजबूत होती है, लेकिन
उसके मुकाबले में ये 2 मूलांक के जो लोग हैं उनकी शारीरिक संरचना थोड़ी सी कमजोर होती है। वो लोग मानसिक तौर पे तो कभी कभार बड़े सशक्त हो जाते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर उनके अंदर थोड़ी कमजोरी रहती है। और लेकिन उनके अंदर एक असाधारण शक्ति है कि वो लोगों से बहुत जल्दी मित्रता कर लेते हैं। और क्योंकि उनके अंदर जो एक विचारों की शक्ति होती है, उससे वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो ब्यूटी की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहते हैं और इसी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके मित्र बन जाते हैं। लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि उनकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं, प्यारी होती हैं और वो उनसे अट्रैक्टेड रहते हैं। और वो कई बार वो मोटिवेटर के तौर पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग इनसे सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये दिशा भी देते हैं लोगों को। कला के प्रति इनका बहुत ज़बरदस्त उनका लगाव होता है और ये बहुत इजीली लोगों को फ्रेंड बना लेते हैं। इवन राह में चलते चलते जो अनजान लोग भी हैं वो भी कई बार इनके दोस्त बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कला है उनके अंदर। लेकिन कई बार वो स्वभाव से बहुत शक्की मिजाज हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों को या और इस तरीके के लोगों को शक की निगाह से देखते हैं, शंकालु किस्म के लोग हो जाते हैं। तो क्योंकि विचारों पे उनका कई बार कंट्रोल नहीं होता, तो जिस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसी दिशा में वो सोचने लग जाते हैं। कई बार उस वक्त वो अपने दिमाग को संतुलित करके नहीं सोच पाते कि ये व्यक्ति मेरा दोस्त है या ये तो इसकी बेसिक नेचर ऐसी है, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन आप सोचते सोचते आप शक की किस्म के लोग बनते चले जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने रिलेशंस को कभी भी सोच के आधार पे बिगाड़ना नहीं है। कई बार आपके दोस्तों से आपके बड़े मनमुटाव भी हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पे आपकी उनसे अच्छी दोस्ती निभती है। लाइफ टाइम आप अपने फ्रेंड्स को बहुत मानते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा एक समय आपका रहता है। वो एक लाइफ में आपको दिशा भी देता है क्योंकि आप बिना दोस्तों के नहीं रह सकते। आपका बड़ा कोमल हृदय है, आप बाई बर्थ बड़े लोगों के साथ मिलजुल रखने वाले लोग हैं। तो एक शीतलता आपके अंदर भी होती है और आप वो शीतलता फैलाते भी हैं लोगों को। अगर हम बात करें 2 नंबर के लोगों के एजुकेशन की, तो बहुत ही अच्छे किस्म की एजुकेशन आप लेना चाहते हैं। आपके अंदर वो मानसिक स्तर होता है कि आप, क्योंकि आप सोचने समझने की शक्ति आपकी बहुत अच्छी होती है, तो आप चाहते हैं कि वह बहुत अच्छे लेवल की एजुकेशन लूँ। लेकिन क्योंकि भटकाव की स्थिति की वजह से कई बार बहुत सारे लोगों की, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इस बात को, कि जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की एजुकेशन पीछे रह जाती है क्योंकि वो लाइफ में डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें इस दिशा में जाना है या इस दिशा में, क्या मैं ये कोर्स लूँ या वो कोर्स लूँ, या मैं इस जॉब में जाऊँ या वहाँ जाऊँ। तो वो जो असमंजस की स्थिति होती है उस वजह से कई बार एजुकेशन इनकी जो है पीछे प्रभावित हो जाती है, पीछे रह जाती है। तो आपको अपने आप को संतुलित रखना है और ऐसे जो भी 2 नंबर के लोग आपके परिवार में लोग हों या आप खुद हो, तो आपको ये समझना है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने प्रायोरिटी पे रखना है क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। अगर आप जितनी भी शख्सियत 2 नंबर के लोग देखेंगे, उन्होंने अपनी एजुकेशन अपने सिंगल माइंडेड डिवोशन से उन्होंने वो रास्ते अचीव किए हैं। वो हमारे सामने एग्जाम्पल्स की तरह हैं, दे आर आवर रोल मॉडल्स। तो आपको अपना सतत प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे लोग जितने भी हैं, मैं उन सभी को ये सजेशन दूंगा कि आप अपने जो है अपनी उस दिशा को कायम रखें, पढ़ाई की दिशा को कायम रखें। नहीं तो क्योंकि ये आपके जो ग्रह से संबंधित जो प्रभाव है उसको आपको समझना पड़ेगा कि आपको 2 नंबर के लोगों की एजुकेशन सफ़र कर सकती है। हालांकि उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो वो बड़े कल्पना से रिलेटेड इमेजिनेटिव जो फील्ड हैं, जैसे कि आर्ट फील्ड जितने भी हैं, उन सब में आप जा सकते हैं। आप शोधकर्ता बहुत अच्छे बन सकते हैं। यू कैन बी अ वेरी गुड रिसर्चर। और इस तरीके के जो लोग होते हैं वो वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, वो किसी रिसर्च में भी जा सकते हैं, कोई नए इनोवेशन भी कर सकते हैं क्योंकि ये कला का ही एक रूप बन जाता है जब आप कोई इनोवेशन करते हैं। तो इस तरीके के लोग बहुत ही डीप स्टडीज़ में भी चले जाते हैं, थीसिस लिखते हैं या प्रोफेसर की तरह रिसर्च करके कुछ नए आयाम देते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं। हालांकि एक ड्रॉबैक और भी है कि ये कुछ वहम के शिकार हो जाते हैं कई बार। कुछ इनके अंदर अपने आप ही कुछ अलग अलग उनके विचार ऐसे पलते रहते हैं जिनको ये पावर देते चले जाते हैं या अनजाने में उन वहम के शिकार होते चले जाते हैं, या कुछ फोबियाज या कुछ किसी तरीके के भी डर इनके अंदर समाते हैं। वो क्योंकि प्रभाव इनके ऊपर कुछ चंद्रमा का है, छाया ग्रह का है, तो वो अलग सी छायाएं अपने अंदर वो एक पाल लेते हैं और उस छाया के अंदर ही अपने आप को कई बार
मिसगाइड होते चले जाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके की जो मतलब परिवर्तनशील जो उनका जो स्वभाव है वो आपको खुद को बड़ा जो है हार्म कर सकता है। तो ये आपको समझना है कि अपनी जो डायरेक्शन है लाइफ की आपकी, उसमें कहीं भी आप किसी भी चीज़ से प्रभावित होकर पीछे ना रह जाए, रुक ना जाए। तो रुक जाना नहीं तो कभी हार के, वो चीज़ इनके लिए बहुत ही सटीक है कि आपको हमेशा अपने सतत प्रयास करते रहने हैं और अपनी भावनाओं पर सदैव आपको कंट्रोल रखना है कि आप गलत दिशा में ना सोचने लग जाएं, क्योंकि पढ़ाई इनकी बीच में रुकने के कारण पैदा हो जाते हैं। तो आपको उस पर ध्यान देना, असंतुष्टि नहीं आनी चाहिए आपके माइंड में किसी भी लेकर। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य तौर पे जो इस तरीके के 2 मूलांक के लोग हैं उनको पैसे की तरफ बहुत आकर्षण होता है और वो पैसा आदत उनकी होती है जमा करने की, वो सेविंग्स करना जानते हैं और वो अच्छी जॉब्स करते हैं, अच्छे बिजनेस करते हैं, फ्रीलांस भी काम करते हैं। तो हर दिशा में वो काम कर सकते हैं और क्योंकि उनकी जमा करने की आदत होती है, संचित करने की धन को रखने की आदत होती है, इसीलिए वो लाइफ में उनके पास फाइनेंशियल स्टेटस उनका मजबूत होता चला जाता है। वो पैसा जमा कर पाते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। पैसा वो धन कमाने की अलग अलग योजनाएं बनाते रहते हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो अच्छा काम कर लेते हैं इसी प्लानिंग्स के बेस पे। अगर इनके संबंधों की बात करें या इनके रिलेशनशिप्स की बात करें तो इनके संबंध सभी से बहुत अच्छे होते हैं और ख़ास तौर पे दोस्तों से इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इनके जो आपस में भाई बहन के कई बार रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। मेल फीमेल के जो इनके आपस में भाई बहन के जो रिलेशन उसमें मतभेद भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होते, वो धीरे धीरे जो है वापस से सुधार हो जाता है उन संबंधों में। तो इन्हें थोड़ा सा अपने थॉट्स पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो भावनाओं में बहकर कई बार आदमी जो है लड़ाई कर लेता है या झगड़े कर लेता है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है ये लाइफ में। इसीलिए नंबर्स के प्रभाव को हमें समझना जरूरी है कि एक व्यक्ति किस तरीके के ग्रह के अनुकूल उसकी प्रभाव में काम कर रहा है। तो जिस तरह से आप समझते हैं इन चीज़ों को, जब आप ग्रहों के प्रभाव को समझते हैं, अंकों के प्रभाव को समझते हैं, तो आप फिर उसी तरह से अपनी लाइफ को इजी करते चले जाते हैं। आप उससे अपनी लाइफ में बेटरमेंट करते चले जाते हैं। आप इस तरह के मतभेद में और उन सब चीज़ों में नहीं पड़ते, आप अपनी दिशा सही दिशा में चलते हैं। और कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सरल हृदय होते हैं, तो लोगों के बहुत ज़्यादा प्रेम में पड़ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और फिर उनको इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है इनके साथ, या लोग इनको यूज़ करना शुरू करते हैं। तो उस वजह से इनको थोड़ा सा एक धक्का सा भी लगता है और इसलिए ये इनके कुछ मित्र इनको छोड़ भी देते हैं, क्योंकि इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती उस वजह से। हालांकि ये उनके पीछे, इनको लगता है कि मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन वो शख्स मेरे साथ इस तरीके से पेश आ रहा है या इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो वो इस अपेक्षाओं वाली जो भावनाएं हैं वो आहत होती है इनकी। इसलिए इनके, हालांकि इनके जो मूलांक, इस मूलांक के 2 नंबर के जो मूलांक के मित्र हैं वो 1 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 7 नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं नंबर्स की, ये इनके मित्र हैं, इनके मित्र नंबर हैं, इन्हीं के साथ इन्हें अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर बनानी चाहिए। इस तरह के जो लोग हैं वो इनके लाइफ टाइम इनके काम आ सकते हैं। अगर हम लाइफ में इनके जो प्रेम संबंधों की बात करें तो इन्हें प्रेम संबंधों के मामले में बहुत ज़्यादा सफल नहीं पाया गया है। ये एक जनरल परसेप्शन है जो मैं आपको बताऊं। जनरली एक देखा गया है कि 2 नंबर के लोगों को प्रेम के संबंधों में या विवाह में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। उनकी कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम होती है, उनकी थॉट मैचिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और बाकी के लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चल रहे होते हैं। तो कई बार कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम आती है और प्रेम में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती इनको। हालांकि ये अपनी तरफ से पूरी तरह से समर्पित होकर और काइंड हार्टेड होकर, कंपैशनेट होकर चलते हैं और क्रिएटिव आदमी होते हैं। तो लेकिन बाकी के लोग शायद उन्हें उस एक्सपेक्टेशन लेवल पे नहीं मिलते, तो इसलिए थोड़ा सा इनके लिए प्रेम की ज़िंदगी इनकी जो है वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाती है। इनके पारिवारिक जीवन में वैसे इनका पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है, सुखद होता है। इन्हें संतान से, अपने जो बच्चे हैं उनसे बहुत प्रेम मिलता है, बहुत इनकी अच्छी बॉन्डिंग भी होती है। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें इन्हें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेवल ना रखें, ताकि लोगों से इनके रिलेशनशिप्स जो हैं मैनेज होते रहें।
अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जहां भी नौकरी करते हैं, ये 2 नंबर के जो लोग हैं, मूलांक 2 वाले लोग, नंबर 2 के लोग, इनकी जो स्पेशलिटी है कि ये बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो ये सफल जरूर होते हैं। ये दूसरों की कार्य योजनाओं पे ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं क्योंकि ये डिवोटेड होके एक सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ उनके साथ काम कर पाते हैं। हालांकि कई बार ये अपनी योजनाओं पे नहीं सफल हो पाते हैं अगर ये अपने थॉट्स को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सिंगल माइंडेड होकर डिवोशन के साथ अपने थॉट्स पे भी काम करते हैं, अपनी प्लानिंग पे भी काम करते हैं, तो खुद भी ये सफल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग नौकरी की तरफ इनका जो है रुझान ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन्स नहीं लेना चाहते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहाँ पे लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंट काम भी कर रहे हैं, और ऐसे लोग अच्छे योजनाकार बहुत होते हैं। प्लानिंग क्योंकि इनकी बहुत अच्छी होती है, ये लाइफ में ऐसे प्लानिंग की जो पोजीशंस हैं, जो जॉब्स हैं, उनमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे लोग बैंकिंग के सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं, कृषि के क्षेत्र में जो है फार्मिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, दूध और दूध से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं उनमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जो लिक्विड आइटम्स हैं तरल पदार्थ वाले, उनके लिए उनमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। न्याय के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं और ये चीज़ों को अच्छे से विश्लेषण करते हैं, डीप स्टडी में जाते हैं। तो इस तरह के जो भी काम हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, या आपका कुछ भी इस तरीके के जो कला से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, वो चाहे संगीत हो, मतलब आर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, एक्टिंग हो, राइटिंग हो, म्यूजिक हो, डायरेक्शन हो, उन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज बहुत अच्छे लेवल की होती है, इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग होते हैं, तो इनका जो सोचने का बौद्धिक स्तर जो है बहुत हाई होता है। अगर इनकी हेल्थ की बात करें तो इनकी जैसे मैंने बताया शारीरिक संरचना जो है थोड़ी सी कमज़ोर होती है 1 नंबर के लोगों के कंपैरिजन में, तो इसलिए थोड़ा सा इनकी जीवन शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर होती है। इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, इन्हें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। 2 नंबर के लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण की तरह है। योगा, मेडिटेशन, हॉलिस्टिक साइंसेज में इनको स्पेशल रुचि होती है और ये आगे बढ़ भी सकते हैं क्योंकि चंद्र जो है, चंद्र की कलाएं जो हैं वो इन्हें प्रभावित करती हैं, तो उससे जो पावर्स मिलती हैं इन्हें मेडिटेशनल जो हैं, जो भी हॉलिस्टिक हीलिंग्स हैं उनकी तरफ इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उसको अपना एक करियर भी बना सकते हैं और अपनी लाइफ टाइम उन मेडिटेशन और उस तरीके की हीलिंग थेरेपीज को ये अपनी लाइफ में हमेशा के लिए अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा डीप में चला जाता है कि ये उसी को डिप्रेशन में ले लेते हैं, डिप्रेसिंग थॉट्स इनके बनते चले जाते हैं। ये अपने जो एक लक्ष्य है उससे भटक के ये थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं और उसी को एक बीमारी की तरह ले लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऐसे 2 मूलांक के लोगों को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, अपने थॉट को कंट्रोल करना चाहिए। अगर इनकी हम लकी नंबर्स की बात करें तो इनको उसी डेट में, जिस डेट में ये पैदा हुए हैं, 2 नंबर या 11 नंबर, 20 नंबर, 29 नंबर, इन डेट्स में इन्हें ज़्यादा काम करना चाहिए। अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को इन्हीं में जो है इन्हें प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कंपैटिबल नंबर भी हैं इनके, जो 1, 2, 4, 5, 6, 7 ये नंबर्स में भी ये काम करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ अगर ये सामंजस्य रखते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, टाई-अप्स करते हैं, तो इनको बहुत बेनिफिट मिलता है। और इनके जो शुभ रंग हैं वो है वाइट है और लाइट पेस्टल शेड्स हैं। वाइट के जितने भी लाइट शेड्स हैं वाइट कलर के साथ कॉम्बिनेशन में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सफ़ेद, हरा तो है ही इनका मतलब मेन रंग। इसके अलावा इनका सोमवार, रविवार और शुक्रवार यानी कि मंडे और संडे और फ्राइडे, ये 3 दिन इनके लकी डेज हैं। इन डेज पे अगर इनके नंबर्स भी कंपैटिबल उस दिन मिल जाते हैं, एक जो योग मिल जाता है उन नंबर्स का, तो वो बहुत लकी डेज हो सकते हैं। 3 तारीख, 12, 21 या 30 तारीख, इन तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं, आप या आपके जानने वाले, वो सब मूलांक 3 वाले लोग हैं। रूट नंबर 3, मूलांक 3 के व्यक्तियों का संबंध होता है बृहस्पति गुरु से। ज्योतिष के अनुसार 3 नंबर
बृहस्पति से संबंधित होता है। और जिस प्रकार गुरु अपने ज्ञान से, अपने पराक्रम से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह 3 नंबर से प्रभावित लोग भी उन्नति करके अपने ज्ञान से, अपने पराक्रम से, अपने साहसी कार्यों से अपना प्रकाश करते हैं, अपने पूरे जग में अपना नाम कमाते हैं। 3 नंबर के लोग जो हैं बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले कर्मठ लोग होते हैं, फाइटर किस्म के लोग होते हैं, अविचल होते हैं, किसी भी परेशानी से वो जो है हिलते नहीं हैं, वो डगमगाते नहीं हैं, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्परता के साथ लगे रहते हैं। उनके जो जिस कार्य को ठान लेते हैं उसको वो पूरा करके ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उनके अंदर अनुशासन प्रियता कूट कूट कर भरी, वो अनुशासन के साथ ही अपने जीवन में चलते हैं। पैदा होने से लेके अपने आखिरी पड़ाव तक उम्र के वो हमेशा अनुशासन के से बंधे रहते हैं। जीवन के हर पड़ाव में वो अनुशासन के साथ ही चलते हैं और उनके इर्द गिर्द आने वाले जितने भी लोग हैं, उनके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबसे भी वो अपेक्षा करते हैं कि वो अनुशासन के साथ चलें, डिसिप्लिन में चलें और वो डिसिप्लिन की वजह से अपने हर कार्य को संपूर्णता से कर पाते हैं। जो भी वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उन सभी लक्ष्यों में वो संपूर्ण होते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं। वो श्रमजीवी होते हैं, वो मेहनती होते हैं। मूलांक 3 से संबंधित लोग जो हैं बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। उनके प्लान्स बहुत हाई लेवल के होते हैं। वो जो भी ठानते हैं उसे पूरा करते हैं और साथ ही वो आने वाली संभावनाओं को भी देख लेते हैं कि उनके लाइफ में किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं या किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं या कोई गलत घटना तो नहीं होने वाली। वो बहुत दूरदर्शी होते हैं, विजनरी लोग होते हैं, उनकी विजन बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ विवेक भी उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य को इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक विजन बहुत स्ट्रांग होती है और वो अपने साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं उनके लिए भी एक परामर्शदाता की तरह काम करते हैं, एक एडवाइजर की तरह होते हैं। जिस तरह गुरु के पास आदमी जाता है और उनसे एक मार्गदर्शन लेता है, उसी तरह 3 नंबर के जो लोग हैं वो अपने साथ जितने उनके प्रियजन हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु, उनके यहाँ तक कि माता पिता, सभी से उनके जो व्यवहार होता है एक ऐसा होता है जहाँ पे वो किसी न किसी तरीके की सजेशंस देते हैं या एडवाइस करते हैं और उनकी एडवाइस को बहुत सीरियसली लिया भी जाता है। वो क्योंकि वो बहुत अध्ययनशील होते हैं, उनका जो भी सजेशन होता है वो किसी न किसी आधार पे होता है क्योंकि वो इतना पढ़ाई करते हैं, इतनी डेडिकेशन से वो कार्यरत रहते हैं अपनी पढ़ाई में और हर विषय की उन्हें बहुत गहनता से जानकारी होती है। तो इसीलिए लोग उनकी बातों को बहुत गंभीरता से समझते हैं, जानते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं और अपने जीवन में लाभ उठाते हैं। और इसीलिए 3 नंबर के लोग जो हैं वो लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं और बहुत ज़्यादा नाम होता है उनका क्योंकि वो इतने लिटरेरी तरीके के आदमी होते हैं, साहित्यकार होते हैं। उस तरीके के लोग बहुत सारी उनकी विज्ञान में, साहित्य में, कला में, हर तरीके के जहाँ भी एक गहन अध्ययन की ज़रूरत है वहाँ उनका नाम होता है। बहुत ही वो अपने प्रसिद्ध होते हैं अपने उन कार्यों में। तो ये इस तरीके के जो लोग हैं 3 मूलांक से लोग संबंधित, चाहे वो आप हो या आपका परिवार हो, चाहे आपके भाई बंधु हो, दोस्त हो, उन सभी को अगर आप थोड़ा सा करीब से जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये उन लिटरेरी लोगों में से हैं जो पढ़ाई की तरफ जिनका एक नेचुरल रुझान होता है, वो खुद को खुद पढ़ाई में लिप्त रहते हैं और अध्ययनशील रहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बहुत डिटेल में जाते हैं और इसीलिए गहन उनके अंदर जो है एक ज्ञान की गहन खोज करने की एक शक्ति होती है और प्रयास करते रहते हैं। उन्हें बहुत नई नई चीज़ें सीखने का शौक होता है, नई नई थ्योरीज को वो जानना चाहते हैं, विज्ञान के बारे में, घुड़सवारी के बारे में, निशानेबाजी के बारे में, इस तरीके के बहुत से शौक होते हैं उनको और उनके बारे में बहुत डीप स्टडी कर लेते हैं वो क्योंकि ये इन्हें इनबॉर्न टैलेंट मिलता है। और हर क्षेत्र में ऐसे लोग सफल होते हैं क्योंकि वो अपने ज्ञान के बल पर, वो अपनी बुद्धि के बल पर, अपने विवेक के बल पर उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करते चले जाते हैं, उन सभी सीढ़ी दर सीढ़ी और एक टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है 3 नंबर के लोगों के बारे में।
अगर हम इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो इनकी शुरुआती जो इनकी स्टेज होती है या आरंभिक स्थिति होती है उम्र की, बचपन की स्थिति कह लीजिए, किशोरावस्था, तब तक बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होती। लेकिन ये अपने ज्ञानोपार्जन के बाद जब एक पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेने के बाद जब ये एक प्रोफेशन में जाते हैं या नौकरी में भी जाते हैं तो बड़े बड़े पदों पर ये आसीन हो जाते हैं और उसके बाद इनकी लाइफ चेंज होती चली जाती है। ये इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती चली जाती है और ये अपने साथ साथ अपने आसपास अपने जुड़े हुए सभी लोगों को संपन्नता के लिए सपोर्ट भी करते हैं, उनको संपन्न करने की कोशिश करते हैं अपनी सजेशन से, अपने व्यवहार से या अपने टाई अप्स के साथ, उनसे उनको आगे अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारते हैं और उनके साथ भी उनकी आर्थिक स्थिति में भी ये सुधार करते हैं। तो इनके संबंध सभी लोगों से बहुत अच्छे होते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस तरीके का इनका एक वो होता है। सभी के साथ सामंजस्य बिठाकर मिलजुल के अच्छे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में लोगों को ट्रीट करते हैं, लोगों से मिलते हैं और गुरु की तरह जैसे मैंने बताया लोग इनको ट्रीट करते हैं। इनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, रिश्तेदारों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन कई बार लोग इनको मिसयूज भी कर लेते हैं। उसी वजह से इनका जो संबंध है वो 3 लोगों का जो नंबर के संबंध है वो 3, 6 और 9 वाले लोगों के साथ ज़्यादा कंपैटिबल होता है, क्योंकि ये इनकी मित्र राशियाँ हैं। तो इस तरीके के व्यक्तित्व के लोगों के साथ जब भी ये कोई टाई अप करेंगे, दोस्ती करेंगे या वैसे भी और किसी प्रोफेशनल रीज़न से या पर्सनल रीज़न से उनके साथ एसोसिएशंस होंगी तो बहुत सक्सेसफुल होंगी। तो इस तरीके के लोगों को अपने ही नंबर्स के लोगों के साथ ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मिलती है देखने को और ज़्यादा अच्छे टाई अप्स होते हैं। और क्योंकि इनके अंदर कठोर अनुशासन की एक होती है, भावना होती है और एक प्रभाव होता है, तो इसलिए लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके साथ विरोधाभास भी कर लेते हैं या अपोजिट इनके चलने की बात करते हैं या इनका थोड़ा सा अपोज करने की कोशिश करते हैं, तो उससे थोड़ा सा मनमुटाव आ जाते हैं लोगों में। लेकिन क्योंकि अडिग रहते हैं अपनी चीज़ों पे तो लोग धीरे धीरे उनके समझने लगते हैं, उनको जानने लगते हैं। तो ये जो हम जिस तरीके का आपको अंक ज्ञान के बारे में आपको जो जानकारी दे रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि जो भी मूलांक है, जिस मूलांक में से संबंधित व्यक्ति है उसको आप ठीक से जान पाएँ, समझ पाएँ। और चाहे वो आप खुद हैं, चाहे आपके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके वर्क फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको आप समझ पाएँ कि वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस, वो क्यों इस तरह से बिहेव करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके कार्यशैली क्या है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, उसी को वो आप समझ पाएंगे तो आप उनसे उसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आप उनसे वही अपेक्षाएं रखेंगे, उससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखेंगे। यही हमारा मकसद है इस कार्यक्रम के जरिए। और जो मैं जो मैं एजुकेशन की बात करूं तो क्योंकि गुरु का संबंध ज्ञान से होता है, शिक्षा से होता है, तो 3 मूलांक के व्यक्ति जो हैं सदैव हायर शिक्षा लेने की कोशिश करते हैं। वो बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट होते हैं, वो खुद पढ़ाई में भी बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं और साथ में वो और लोगों को भी एजुकेशन के लिए प्रेरित करते हैं और अच्छी हायर स्टडीज़ में खुद भी जाते हैं और आगे और लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि आपको अच्छी हायर एजुकेशन लेनी चाहिए। किसी भी फील्ड में वो अच्छे टॉप लेवल के एजुकेशन लेते हैं, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे विदेश में हो, हर तरफ से वो ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। और ये इसी का कारण होता है कि वो अपने उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं, वो एक अच्छे मतलब स्तर पर पहुंच जाते हैं, बौद्धिक स्तर उनका बहुत हाई होता है। अगर प्रेम या विवाह संबंधों की बात करते हैं हम, तो इनके प्रेम संबंध या मित्रता बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को नागवार गुजरती हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया अनुशासन इनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो हर एक से उम्मीद करते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहे, इस टाइम पे खाना, इस टाइम पे पीना, इस टाइम पे ये करना वो करना, तो वो चीज़ें शायद लोगों को पसंद नहीं आती। जबकि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी होते हैं तो इसलिए बाकी के लोग इनसे बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत दूरी भी बना लेते हैं। और अपने विवाह संबंधों में, प्रेम संबंधों में भी क्योंकि इस तरह की ये बातें करते हैं तो लोग
इनकी बातों से कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाते हैं, परेशान होते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए कि इनका जो है थोड़ा सा वैवाहिक जीवन जो है कष्टकर हो सकता है। उन्हें किस तरह से मैनेज करना है, कंट्रोल करना है अपनी चीज़ों को, ताकि इनके जो स्पाउस हैं वो इनके साथ कंपैटिबल होके चलें, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। और ये थोड़ा सा विलासी प्रकृति के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में रहने वाले भी हो जाते हैं। तो इनको इस तरीके से अपना मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई कहीं गलत चीज़ों में आप लिप्त ना हो जाएं, जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे या लोगों में आपकी इमेज खराब हो। ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर 3 नंबर के मूलांक के लोगों के कार्य क्षेत्र की बात करूं तो इन्हें जो है बहुत हायर पोजीशंस पे, जो कमांडिंग पोजीशंस होती हैं, वहाँ पे जाना चाहिए। और ये ऐसे लोग जाते भी हैं, जैसे सेना में या प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस में या रॉ में, आईबी में, और ऐसे बहुत सारे मतलब पोजीशंस हैं। बैंक्स में भी बहुत हाई लेवल के जो अधिकारी होते हैं, सरकारी ऑफिसेज में, दफ्तरों में, वहाँ पे जो भी बड़े बड़े आधिकारिक पद हैं जहाँ पे डिसीजंस होते हैं या कमांड करना होता है, किसी सिचुएशन को डील करना है, वहाँ पे पॉलिसीज़ बनानी है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहाँ पे IPS, IAS और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग, वो सब ज़्यादातर जो हैं इस तरीके के लोग हैं, क्योंकि वो अध्ययन बहुत करते हैं और वो गुरु के प्रभाव में होने की वजह से डिसिप्लिन होकर काम करते हैं, और वो इतनी हायर स्टडी करने के बाद एक अच्छे मुकाम पर वो स्थापित होते हैं, और जहाँ उनके अंदर कमांडिंग पावर्स भी होती हैं। इन सभी पोजीशंस में कमांड होना बहुत ज़रूरी है, और ये कमांड जो है गुरु देता है, क्योंकि गुरु के अंदर वो कमांड होती है। तो ऐसे लोग जो हैं लेखक भी होते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, या गाइड्स होते हैं, रेकी गाइड्स जैसे होते हैं, टैरो गाइड्स होते हैं। तो जो भी गाइडेंस देने वाला काम करता है, एडवाइजिंग का काम करता है, या ऐसे लोग बहुत से अच्छे डिज़ाइनर होते हैं, क्योंकि उनकी क्रिएटिव सेंस बहुत अच्छी होती हैं। और प्रोफेसर लेवल के लोग जितने भी आपको मिलेंगे, इस तरीके के लोग जो हैं इस प्रोफेशन में होते हैं। इवन फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लर्नेड लोग हैं, जैसे हमारे जितने भी राइटर्स हैं बड़े लेवल के, वो बहुत सारे इनमें जो है गुरु से संबंधित लोग हैं। तो ये गुरु का जो नंबर है 3 मूलांक, ये जो है 3 के जो लोग हैं ये बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। ये अपने कार्यों में हमेशा निपुण होते हैं, इसीलिए अपनी हर ऊंचाई पर ये पहुंचते हैं। डिसिप्लिन और इनका पराक्रम, इनके अंदर जो साहसी करेज जो होता है, वो ये सारे गुण इनको जो है बहुत ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जीवन शक्ति तो उनके अंदर बहुत होती है, लेकिन क्योंकि ये दिन रात सोचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे इनको परेशानियां होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी ये सोचते हुए। और इनको जो है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, या फिर नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं इस तरीके की। तो अपने आप को थोड़ा सा इन्हें कूल काम करना, मेडिटेशन करके अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। और अगर हम इनके लकी नंबर्स की बात करते हैं तो 3 तारीख से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, 3 नंबर से रिलेटेड जो भी इनके नंबर्स हैं, 3 तारीख हो गई, 3, 6 और 9, जिस तारीख में वो पैदा हुए हैं उन सभी नंबर्स में इन्हें फ़ायदा मिलेगा। वो इनके लकी नंबर्स हैं। और आपके लकी जो डेज हैं, बृहस्पति गुरु का दिन, शुक्रवार, मंगलवार, वो इनकी लकी डेज हैं। उन डेट्स में और उन डेज में अगर आप इनकी कंपैटिबिलिटी के साथ काम करते हैं तो आपकी योजनाएं पूर्ण रूप से सफल होगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा विश्वास है मेरा। और ये दिन अगर 20 फरवरी से 20 मार्च या 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में हो तो ये और ज़्यादा शुभकारी होते, क्योंकि ये गुरु का समय होता है। और गुरु के समय में आप अगर उनके आशीर्वाद से आप काम करते हैं तो वो सफल ही होते हैं। मूलांक 3 के व्यक्ति जो हैं किसी भी क्षेत्र में जाते हैं वो सफल जरूर होते हैं, और ज्यादातर वो उच्च से उच्च पद पर स्थापित होते हैं। मूलांक 3 के लोग जो है स्वभाव से ही स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमान बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर, कूट कूट के भरा होता है, और उसी वजह से कई बार लोग इन्हें अभिमानी भी समझ लेते हैं। और ये स्वतंत्र किस्म के लोग होते हैं, ये किसी की फाउंडेशन में या किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते, और जरा सी भी प्रतिबद्धता इनके ऊपर होती है, अगर कोई फाउंडेशन होती है
तो ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं और ये कई बार रिवोल्ट कर देते हैं उस पर, और उसी वजह से कुछ मतभेद की स्थितियां बहुत ज्यादा इनकी बन जाती हैं। उस चीज को इन्हें समझना चाहिए, क्योंकि हठी होने की वजह से या बहुत ज़्यादा एडमेंट एटीट्यूड की वजह से कई बार लोग इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और ये खुद ही अपनी सिचुएशंस को वर्स कर लेते हैं। तो ऐसे चीज़ों से इन मूलांक के लोगों को बचना चाहिए। मूलांक 3 से संबंधित कुछ लोगों के एग्जाम्पल मैं आपका देना चाहूँगा जो बहुत ही महान शख्सियत हुई हैं, और हमारे आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूलांक 3 से संबंधित हैं और जिन्होंने ऊंचाइयाँ छुई हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद जी हैं, हेनरी फोर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, और युवराज सिंह क्रिकेटर, और फिल्म स्टार रजनीकांत, करीना कपूर, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो गुरु ग्रह से संबंधित मूलांक 3 में पैदा हुए और उन्होंने अनंत अनंत ऊंचाइयां छुई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आने वाले समय में मैं आपको और भी बहुत सारे नंबर्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा, और आप इसी तरह मेरे इस वीडियोस को देखते रहें, इन वीडियोस को देखते रहें, पसंद करते रहें, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सभी संबंधियों, अपने बंधुओं को सभी को ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे और वो अपने नंबरों के द्वारा या आप उनके नंबरों के द्वारा एक दूसरे को समझ सकें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, आभार। जय हिंद, जय भारत।